So we are talking about this question. Which question is it? It's question number 1 of paper 1. We are still on paper 1. Our whole discussion is going. Walaikum. It's about paper 1. अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं, तो how many passages are given to you in the paper? 3. You have to choose how many? 2. आपने कितने choose करने होते हैं? 2. अब what you have to write in it? I am discussing that one right now. Okay. अब examiner आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ दे रहा है? अब आपको तो पता है सूरह इखलास आपने अरबिक देखी, immediately you will say that is सूरह इखलास. And you also know सूरह इखलास is a Makki surah. You also know that सूरह इखलास is it about Allah's relation with his messengers? Is it about Allah in himself, or is it about Allah and his relation with created world? Look at the translation. So mostly the students know कि ये हमारे syllabus में first 5 passages में से है. स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने डिसाइड कर लिया ये कौन सा है, अल्लाह इन हिमसेल्फ है. बाय द वे ये तो आसान है, डिटेक्ट हो जाती है. इफ आई स्क्रॉल मोर, इफ आई मूव ऑन फर्दर. वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? गुड. आगे बैठे कहीं करीब में ताकि ना आवाज करीब तक पहुंचती जाए, वरना तो उधर बातें ना हो. अच्छा, ओके. तो अब वी आर टॉकिंग अबाउट, वेयर इज इट? आई ओके, दिस इज आल्सो इजी. व्हेन यू लुक एट इट, व्हिच सूरा इज दिस? Surah Fatiha. Can you tell me which theme is there in it? Allah in himself, Allah's relation with created world, or Allah's messenger? What do you think? Look at that translate. Sir, relation with very good. Allah's relation with created world. और जो बच्चा जिसने रटे हुए होंगे ना सीक्वेंस नंबर्स, वो फौरन बता देगा कि हमारे सिलेबस में जो सूरा 1 है वो कौन सा है. यहाँ पे देखें, मैंने यही आपको चीज बता रहा था कि you need to understand that. You can see Allah's relation with created world के जो 5 पैसेजेस हैं उसमें सूरह फातिहा है. आपको कैसे पता चलेगा अगर किसी को सूरह फातिहा नहीं आती? वैसे तो आती है, इस्लामियत का पेपर बच्चा दे रहा है, उसको सूरह फातिहा ना आए तो उसको मार्क्स मिलने नहीं चाहिए कैम्ब्रिज में. बट अगेन इफ यू आर गोइंग ऑन विद द पेपर लाइक दैट, आपको यहाँ से किसी को नहीं पता चला ये सूरह फातिहा है, यू विल सी सूरह 1 एंड कुरान सूरह 1 और नंबर 1 सूरह इज सूरह फातिहा एंड इन द सीक्वेंस. अब वो थोड़ा सा आपको रट्टा लगाना पड़ता है. ये तो आसान है, मुश्किल क्वेश्चन में. थर्ड पैसेज देखते हैं, ये भी आसान है. अब स्टूडेंट्स कैन लुक एट दैट और आप ट्रांसलेशन देखते हैं. Can anyone tell me this passage? Surah is actually 93. मैं पैसेज नंबर भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन I want you to think इसका थीम क्या है. Is it Allah in himself? Is it Allah's relation with created world, or is it Allah and his messengers? Messengers. Allah and his messengers. Someone said Allah in himself as well. So Allah in his with his messenger is there. ये आपके सिलेबस में लास्ट 5 पैसेज और ये पैसेज नंबर 14 है. Which messenger is discussed here, by the way? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Excellent. Yes, you can say that. I got it. Yes. Because of did he not fight you in answer? ये अब आपको अपने मक्की लाइफ याद हो तो वो रेफरेंसेस थे. होली प्रॉफिट कब अपने अंकल के पास गए, शेल्टर मिला, वो भी रेफरेंस है. हजरत खदीजा से मैरिज हुई, वो भी रेफरेंस है. और सबसे पहली चीज ये आपने पढ़ा होगा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक मेंटल टॉर्चर था. देयर वाज अ गैप इन रिवलेशन. मैं यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर दूं, कई बच्चे मिक्सअप करते हैं और कई टीचर्स के नोट्स में भी ये मिस्टेक है, बिकॉज दे आर नॉट क्लियर अबाउट दैट. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रेवलेशन 2 दफा रुकी है, 2 से ज्यादा रुकी है. मोस्टली जब हम ये वाला पैसेज करते हैं ना, अभी वी हैव नॉट रीच्ड देयर, आई विल गो देयर एंड आई विल डिस्कस अबाउट इट. सूरह दुहा बाज बच्चे समझते हैं फर्स्ट वही जो रिवील हुई थी ना सूरह अलक, उसके बाद गैप आया था, एंड दे यूज्ड टू राइट सूरह दुहा वाज रिवील्ड आफ्टर दैट, व्हिच इज नॉट करेक्ट. Surah Duha was revealed when persecution opposition was going on, और उस बीच में एक गैप आया था क्योंकि इसमें persecution opposition के साथ लिंक है. फर्स्ट वही के वक्त तो persecution शुरू ही नहीं हुआ था. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में हिट एंड सीक्रेट प्रीचिंग की, there was no persecution opposition. तो ये खैर वहाँ डिस्कस करेंगे. अब आपने खुद थोड़ा सा हिंट लिया और एक आइडिया लिया. लकीली मैंने जो पेपर ओपन किया था, एक पैसेज अल्लाह इन हिमसेल्फ पे, एक अल्लाह रिलेशन विद क्रिएटेड वर्ल्ड पे, एक अल्लाह मैसेंजर पे. ऐसा हमेशा नहीं होता. कैम्ब्रिज हो सकता है तीनों पैसेजेस एक ही थीम से दे दे, पॉसिबली 2 पैसेजेस फ्रॉम वन थीम एंड अनदर पैसेज फ्रॉम अनदर थीम. देयर इज अ फिजिबिलिटी फॉर दैट. तो आपने वो ये नहीं सोचना कि ऐसे ही होता है. हाउ यू विल डिटेक्ट कौन सा पैसेज है, यहाँ नंबर लिखा हुआ होता है. मैं आपको एक थोड़ा सा कोई ट्रिकी वाला उठाता हूँ. तो ये तो आसान पेपर मैंने ओपन कर दिया, ये वाला देखते हैं. इसमें मुझे सिर्फ चारों के आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मेमोराइजिंग द नंबर्स ऑफ द पैसेजेस. अब यहाँ देखें, how do you know this is Allah in himself, Allah's relation with created world और Allah's messenger? कुछ बच्चे तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, they know the translation, वो ट्रांसलेशन देखते ही बोल देते हैं कि सर ये that passage है और इसका ये मेन थीम है, right? But how you will detect it?
आपने यहाँ नंबर देखा, सूरा, ये कैम्ब्रिज लिखा हुआ देगा आपको, and 42, 4 and 5, I know it, I know it's passage number 3 of your syllabus maybe, or 4, that is Surah Shura, verse 4 and 5, and I know first 5 passages are about Allah in himself, understand? अब आपने ये आपको हेल्प करता है, एक तो आपको ये इधर हेल्प करेगा, ये तो फिर भी बड़ी आसान सी चीज है, इधर आपको इतना टेंशन नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। There we need it actually, and I want to show you this part. ये आपके पैसेजेस क्वेश्चन 2 में भी आते हैं, अभी हम इस डिस्कशन पे नहीं आ रहे, we will come to that discussion later. क्वेश्चन 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से things are very easy. Look at this paper again. ये हमारे जो जून में स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे, जो अभी आपके फ्रेंड्स भी कई इधर सीनियर में हैं, they are the ones who got this question in their paper. In question number 2, May-June 2025, जो अभी अक्टूबर नवंबर की बात नहीं कर रहा, अक्टूबर का भी पेपर दिखाता हूँ ताकि आपको पता चलेगा मैं नंबर्स रटवाने पे क्यों फोकस करवा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 इज इजी, you can manage it because you have translation, लेकिन ये क्वेश्चन 2 में आपके लिए जरूरी है। How you will detect which passage is it? कुछ स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस होती है, ये आपको बता रहा है। चाहिए हाँ, एक और चीज है, कई बच्चों के मार्क्स कम क्यों है? Apart from these passages, look at the core word where you will focus: God's blessing and control. And control of the. So if someone wrote other than that, that student will struggle. और आप कहेंगे मैंने इतना अच्छा आंसर लिखा है, मैंने 5 के 5 पैसेजेस कवर किए हैं, but that student wrote everything but he did not focus on God's blessings and God's control. There you will lack marks, और आप 5 से ऊपर जाएंगे नहीं out of 10, भले आपने 5 पैसेज किए हैं। तो ये मैं आपको साथ बाद में डिस्कस करूंगा क्योंकि हमारी आज के डिस्कशन नहीं है। मैं आपको साथ ही अगर आप कहते हैं तो एक आपको ना मैं अक्टूबर नवंबर का पेपर भी दिखा देता हूँ ताकि आपको ये रियलाइज हो जाए कि किस तरह से आपने उसको करना है। 1 minute. I think I have the paper of October November here. उसका क्वेश्चन आप देखें, ये है पाकिस्तानी वेरिएंट, आई थिंक ये वाला है। ओह यस 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 सर, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हम सारे पैसेजेस का पार्ट ए लिख देंगे। Yes, mostly yes, but some cases part B. मैं आपको इंशाल्लाह वो अलग से करवाऊंगा, अगर उसमें डिटेल में हम जाएंगे तो we might be unable to cover today's task. लेकिन yes, ऐसा ही है। अच्छा, I'm just looking for the question. I think I opened the, oh, that's paper 2. I opened mistakenly. Sorry. I was thinking, how is it possible? I remember it was asked. और अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा ऑनलाइन पे, सॉरी मैं आपका जवाब कंप्लीट कर दूं। कुछ क्वेश्चंस में हमें पार्ट बी भी चाहिए होता है। अल्लाह's रिलेशन विद क्रिएटेड वर्ल्ड में हमें मोस्टली पार्ट बी चाहिए होता है। ओके, ये आपका पेपर था अभी, ये अक्टूबर नवंबर में जो आपके फ्रेंड्स अपेयर हुए हैं उनका क्वेश्चन पेपर है। दे वर हैप्पी के थीम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला क्योंकि मई जून में आ गया था। All right, Cambridge again gave it in October November. काफी साल से कैम्ब्रिज। तो ये बैक टू बैक 3-4 एग्जाम्स। अब ये आप देखें, this is about Allah in himself. और यहाँ पे Cambridge is a bit like we can say flexible. 5 given है, कोई से 3 choose करने। God describes himself about Allah's origin. Does he have a son or he is the son of someone? Sustainer. Focus on the word God's description. Kind, merciful. ये पॉइंट्स एग्जामिनर आपके आंसर में ढूंढेगा एंड यू विल रेफर टू एनी 3 ऑफ द पैसेजेस। आई विल सजेस्ट दैट स्टूडेंट्स आयतुल कुर्सी चूज करें और सूरह इखलास चूज करें क्योंकि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इजी पोर्शन है, आप आराम से लिख सकते हैं। और थर्ड इसमें से कोई भी चूज करना, इट विल मेक योर आंसर स्ट्रॉन्गर। वी आर मूविंग बैक टू अवर डिस्कशन, और हमारा जो असल डिस्कशन था वो वी वर टॉकिंग अबाउट, ये भी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेपर्स क्लोज कर दूं। एंड मेरी कोशिश होती है जब मैं कोई टॉपिक डिस्कस करूं उससे रिलेटेड चीजें भी साथ साथ आपको शो करूं। अब यहाँ पे ये जो साइड पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ना ब्लू कलर से, दैट इज नॉट रिलेटेड टू अल्लाह's रिलेशन विद क्रिएटेड वर्ल्ड। दिस इज द आउटलाइन हाउ एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन पार्ट ए ऑफ द पैसेज एंड पार्ट बी। व्हाट इज पार्ट ए वर्डिंग? लुक एट इट, दिस इज द पार्ट ए वर्डिंग फॉर द कैम्ब्रिज एग्जाम। क्या आपसे कहता है, briefly describe the main theme in each passage. How many passages you will choose? 2. तो दोनों पैसेजेस में से जो भी आप पैसेज चूज करते हैं उसका आपने मेन थीम लिखना है। उसके बाद दूसरे जो भी पैसेजेस चूज किए आपने इंपॉर्टेंस इन द डेली लाइफ। इसमें आपको थोड़ा सा मैं वर्डिंग में डिफरेंस बताता हूँ जिसकी वजह से मार्क्स कटते हैं। तो स्टूडेंट्स मेन थीम की वर्डिंग पार्ट बी में और पार्ट बी की वर्डिंग पार्ट ए में यूज कर रहे होते हैं, इवन सोसाइटी। ठीक है, अब 2 पैसेजेस आपने चूज कर लिए। कैन एनीवन टेल मी what is the method you will adopt while answering it? Suppose आपके पास 3 पैसेजेस हैं, आपने डिसाइड कर लिया मैं पैसेज 1 और पैसेज 2 को चूज कर लिया, ठीक हो गया। You chose passage 1, you chose passage 2. अब how you will answer it? Will you answer main theme of passage 1
and then part B, or you are going to do main theme of both passages first and then both main importance of the both passages. Did you get my question? Question समझ आया? दोबारा देखें. Yes. How you will answer the question if you are choosing two passages, right? Will you write the main theme of both passages first, or you will write main theme of first passage, then importance of it, then go to the second passage main theme, and then importance? What method you will एक write? part करेंगे फिर दोनों की part करेंगे. Good. One answer, we will do first both A parts and then we will do both B parts. Actually, that is the ideal way to answer that question, right? लेकिन imagine अगर आपने opposite कर दिया, आपने लिख दिया part A question का कर दिया, फिर उसी का part B कर दिया, फिर आपने अगले का part A and then part B. It's fine. Examiner gives you marks for that. But the recommended method is this one, कि आपने दोनों A's पहले करने और फिर दोनों B's करने. क्यों? उसका फायदा क्या होगा examiner को? Examiner will credit you out of 4 for both main themes, but do write the numbers separately. आप ये नहीं सोचेंगे मैंने combine कर देना in the answer. No, you will write part. Suppose you chose number 1, आगे लिख दिया part A. मैं आपको थोड़ा सा इसका टेक्निक बता देता हूँ. Suppose अब इसमें मैं edit नहीं कर सकता, तो when I will be able to edit, I will tell you. तो आपने 1 लिखा, उसके आगे A लिख दिया enough. फिर आपने 2 लिखा, उसका part A कर दिया, दोनों आपने solve कर दिया. Examiner will credit you out of 4. उसके बाद आपने जिसका पार्ट बी पहले करना है वो क्या? एक दो दफा ऐसे भी केसेस हुए, स्टूडेंट्स ने 1 और 2 का पार्ट ए लिख दिया, ठीक है, पार्ट बी करते हुए एक तो ठीक किया, एक थर्ड वाले का पार्ट बी लिख दिया. एग्जामिनर ने उस पर भी उसको मार्क्स दिए हुए थे. व्हेन आई टॉक टू देम दे सेड कि स्टूडेंट ने, हमें ऐसा भी होता है कि बाय मिस्टेक नंबर गलत लिखा हो. We read the importance of the theme and that importance was matching the main theme of number 2 as well. तो कैम्ब्रिज कभी वहां पे भी मार्क दे देता है. तो ऐसा कभी होता है क्योंकि आप ह्यूमन एरर है, नंबर भी तो गलत लिख सकते हैं. कैम्ब्रिज रीड्स योर आंसर. So don't think you ignore कर देंगे, मैंने गलत लिख दिया completely. No, they read your answer. दोनों को रीड करते हैं, मेन थीम को, दोनों को इंपॉर्टेंस को, then they credit you. Understand? तो कभी ऐसा होता है, बाद बच्चे कहते हैं मेरा एक थीम बिल्कुल खराब था, दूसरा ठीक था, फिर भी कैम्ब्रिज ने मार्क्स देते, because they read it as a whole और then used to give. सर Yes. सर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही रुकी थी कि मैक्सिमम कितने टाइम के लिए रुकी हुई है? थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे. आई थिंक आई कैन नॉट हियर यू, मेरे पास वॉल्यूम फुल है. Yes. सर मैं कह रहा हूँ कि जो वही रुकी थी मैक्सिमम टाइम के लिए, कितने टाइम, मतलब मैक्सिमम कितने टाइम रुकी हुई थी? Got it. You are talking about the gap between the revelations, right? Yes. उसमें जो है ना, थोड़ा सा जो सबसे पहला गैप था वो, उसके बारे में कुछ बुक्स में मंथ्स है और कुछ बुक में ईयर तक है, लेकिन ज्यादातर बुक्स में 3 to 6 months का गैप है. That we are talking about the first revelation. ठीक है. सर वैसे वो जो अब अभी हम डिस्कशन आप पूछ रहे हैं ना, उसमें एक्चुअली जो सूरह दुहा का रेवलेशन है उसके अंदर गैप ज्यादा लंबा नहीं था, बट प्रॉफिट नीडेड द रेवलेशंस क्योंकि पीपल ऑफ मक्का स्टार्टेड सेइंग कि आपके गॉड ने भी आपको छोड़ दिया है. वो एक वाकया है, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर. ठीक है. अब आपके पास ये पैसेज आ गया, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट. यस जी. सर और जो मोस्टली रेवलेशंस होती थी वैसे माइक के क्लोज हो थोड़ा प्लीज. सर मैं कह रहा हूँ कि जो रेवलेशंस होती थी मोस्टली मतलब कितने टाइम में आ रही होती है, जैसे वीक्स? कोई फिक्स नहीं है. समटाइम्स इट वाज रिवील्ड फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स इट वाज रिवील्ड ओवर अ गैप ऑफ डेज एज वेल, बट देयर वाज अ रूटीन एक्चुअली. बट द केस व्हेन देयर वाज अ गैप, एक तो वो फर्स्ट वही के बाद था, प्रॉफिट वाज वरीड कि कहीं आई हैव डन सम मिस्टेक इन द फर्स्ट टाइम, दैट्स व्हाई अल्लाह इज नॉट सेंडिंग इट, तो उस वजह से था. और दूसरा जो रेवलेशन में गैप था ज्यादा लंबा नहीं था, बट प्रॉफिट वाज कंसर्न्ड क्योंकि पीपल ऑफ मक्का आस्क्ड अ क्वेश्चन and prophet said I will answer it, and he was not answering it because there was no revelation. तो वो few days की वजह से भी challenging था. ठीक है. तो वो अभी हमारी डिस्कशन में यहाँ नहीं है. We will discuss about it in the background of सूरह दुहा इंशाल्लाह. ठीक है. अभी हम उसकी तरफ आते हैं तो वहाँ पे भी आ जाएगा, वो पूरा क्वेश्चन ही बन सकता है. I have one student from Peshawar. He's taking online classes, not here. He gave me, his school is having mock paper now. They are having first mock paper which is done yesterday, so they had Islamiyat paper 1 mock. He sent me the question, and most of the questions which are not coming in exam, because each school is trying their best to make the question trickier. क्योंकि कई बच्चों का ऐसा हुआ है स्कूल में, ए स्टार ग्रेडेड थे और कैम्ब्रिज में जाके उनका ए से नीचे चला गया ग्रेड, क्योंकि जाहिर है कैम्ब्रिज ने पेपर ट्रिकी दिया. यही ट्रिक्स है जो मैं आपको भी बता रहा हूँ. तो वो घबरा के मुश्किल क्वेश्चन देने लगते हैं. एंड दे गेव द क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ रेवलेशन ऑफ सूरह दुहा एंड अनदर सूरह व्हिच इज नेवर आस्क्ड इन सीआई एग्जाम्स, बट इट कुड बी आस्क्ड. तो अब सारे भी कोशिश करेंगे कि मॉक को जितना ट्रिकी कर सकते हैं करें, या प्रैक्टिस के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चंस डालें वहां पे. खैर,
अब आप आ जाए how you will answer part A and how you will answer part B of the Quranic passages. What is expected in part A? मैंने outline लिखा है, एक दफा थोड़ा सा देखें जो blue color पे साइड पे लिखा हुआ है. First of all, it is good to know the name of the surah. ठीक है? If you don't know the name of the surah, it's not a big deal. You can go without it. Name of the surah and also mention if it's Makki or Madani surah. ये इतना important नहीं है. जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एग्जामिनर आपके आंसर में और आपके टीचर भी ढूंढेंगे. डिड यू आइडेंटिफाई इट एज अल्लाह इन हिमसेल्फ, अल्लाह's रिलेशन विद क्रिएटेड वर्ल्ड और अल्लाह's मैसेंजर. एग्जामिनर की पहली जो नजर होती है आपके आंसर में करेक्ट आइडेंटिफिकेशन जो कैटेगरी है 1 2 3 जो बनी हुई है आपकी बुक में, डिड यू आइडेंटिफाई इट परफेक्टली और नॉट. ये बड़ा जरूरी पॉइंट होता है. तीसरी चीज एडिशनल थीम्स. What are the additional themes in that passage? Take the example of Ayatul Kursi ले लेते हैं, ठीक है? Ayatul Kursi की translation भी अभी हमारे पास open थी. If I have not closed it, I want you to have a look at. Oh no, Ayatul Kursi यहाँ नहीं है. Suppose I will take the example of Ayatul Kursi, ठीक है? Ayatul Kursi यहाँ पे खुला हुआ है. मैं आपको translation दिखा देता हूँ ताकि आप direct first passage को भी हम साथ साथ cover कर लें. This is Ayatul Kursi and its translation is given below. मैंने highlight भी किया हुआ है. Translation में भी keywords जो होते हैं ना जिसको आप अपने सामने रखते हैं. What are the different themes present in it? You can see I have mentioned Allah, there is no God. What theme is it? It's Tawheed, right? So the passage talks about Tawheed. It talks about God's attributes. Which attributes he's talking about? You will talk about it. Do you think it highlights God free from human weaknesses? Yes, sir. Allah is free from human. Does not feel fatigue, does not feel tired, does not sleep, does not slumber, right? This is Allah. अब आपने खाली लिख दिया ना, it mentions Allah free from human weaknesses. Your answer is not developed. You need to mention the example which are mentioned here, and it is higher level to support it by a Quranic reference. Of any of the themes. आपके पास यहाँ 3-4 themes है, मैंने 2-3 themes highlight की हुई translation में, and you need to support it by a reference. अब reference सही जगह utilize होना चाहिए. कई बच्चे क्या करते हैं, सपोज दे आर टॉकिंग अबाउट अल्लाह इज फ्री फ्रॉम ह्यूमन वीकनेसेस और रेफरेंस डाल रहे हैं वहां पे तौहीद का. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. वी आर लुकिंग फॉर अ रेफरेंस व्हिच शोज अल्लाह इज फ्री फ्रॉम ह्यूमन वीकनेसेस. अंडरस्टैंड? डज दिस पैसेज टॉक्स अबाउट अल्लाह's absolute control? It is there. You will develop with the wording that he has control over the heaven and the earth. It also speaks about Allah's absolute knowledge as well. ठीक है? Does this passage talks about Allah does not have a son or a daughter? Where? इसमें नहीं है. Okay. अच्छा, I was taking one answer of a student. She memorized one model theme for all the five questions. उसने एक prepare किया हुआ था. जब भी कोई passage आता सबके अंदर वही लिखा होता था. I was happy that she's giving references and everything. Once I was looking at the same Ayatul Kursi, and I was finding that he mentioned that Allah has mentioned that he has no son, neither he begets nor is he begotten. It is not there in it. So if you write it, you won't lose marks, but that is not counted as a genuine theme of this passage. इसके अंदर कैम्ब्रिज का point of view ये होता है. आपने जो दोनों passages है ना, question number 1 total 15 minutes में करता है maximum, और हमारे students पर 25 minutes लगा देते हैं. और आप जब बाकी questions की तरफ जाते हैं, you will see you are facing shortage of time. So try to cut down the material and stick to relevant information. If you look back again, that is the main requirement. Yes. Agree, but I will say कि count नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे mention नहीं हुआ. मैंने वो आपकी development है. Allah free from human weaknesses as he is not dependent on son and daughters. Then you can develop that point. I agree with that. But if, for example, you are saying the main theme mentioned in this passage, one of the theme mentioned there, तो वो है सूरह इखलास के अंदर जो आप बात कर रहे हैं ना, नीदर ही बिगेट्स नॉर इज ही बिगॉटन, वो वहां काउंट होगा. देखिए 2 पैसेजेस हैं जिसमें अल्लाह फ्री फ्रॉम ह्यूमन सन्स एंड एंसेस्टर्स है. एक सूरह अल-अनाम है. अल्लाह सेज देयर हाउ कैन ही हैव अ सन व्हेन ही हैज नो पार्टनर. और देन दूसरा सूरह इखलास है, और वो दोनों एक दूसरे के लिए रेफरेंस में यूज हो सकते हैं. आर यू गेटिंग दैट? यहाँ तक समझ आया? अभी हमने क्या डिस्कशन की? मेन थीम. मेन थीम में ये 4 चीजें पूरी हो गई, आपका आंसर कंप्लीट हो गया. अब कुछ पैसेजेस में थीम ज्यादा है, आपका आंसर बड़ा हो सकता है. कुछ में थीम कम है. सपोज आई टॉक अबाउट सूरह इखलास, उसमें डेवलपमेंट हो सकती है, या सूरह आयतुल कुर्सी में हो सकती है, सूरह फातिहा में हो सकती है. कहाँ पे आपको चैलेंज फेस करना होगा? मे बी सूरह फुस्सिलत में, सूरह शूरा में. डजंट मैटर्स, कवर दीस पॉइंट्स. अगर एग्जामिनर आपको 2 नहीं दे रहा, ये 2 मार्क का ऑलमोस्ट आप माइंड में सोच सकते हैं, 2 नहीं दे रहा, आपको 1 देगा. 1.5 वो देगा नहीं, और आपको वो 0 नहीं देगा इन इस आंसर के ऊपर. दिस इज द श्योरिटी. अगर आपके
कुरानिक पैसेजेस के क्वेश्चन में 6 out of 8 आ जाते हैं कैम्ब्रिज में. That is perfect. No need to worry. I have seen some students got 8 out of 8 as well. Many students got it. मेरे पास एक पेपर भी स्टूडेंट है जिसके 48 out of 50 है. इस मई जून का पेपर है, ट्रांसक्रिप्ट उनकी आई थी, तो वो मैं आपको किसी वक्त टाइम मिलेगा तो दिखाऊंगा. But there is nothing new in it. But Cambridge is expecting students to show their understanding there in it. अभी हमने क्या चीज अंडरस्टैंड की है? Main theme. Look at the main theme here of the same passage. ये पूरा मैंने ऑलरेडी कोशिश की है इसको कट डाउन करूं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊं, और highlighted points are the most important thing here. But remember, this is not the only main theme. It could be different than that. आप इसके अलावा भी चीजें उसके अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. But try to stick to the main part, not to go with extensive detail. और पता चला क्योंकि आयतुल कुर्सी बच्चों के माइंड में होती है, they try to write a lot. Writing extensive without requirement of the question may not give you marks there. तो ये ख्याल आपने रखना है. ये समझ आ गया? How you will make the part B of the same theme. अब आपने main theme के keywords mind में दोबारा कॉल करने हैं. What were the main theme points? Allah free from human weaknesses. How is it important in the daily life of the Muslims? Allah does not need sleep. Yes. Great, because Allah is independent and humans are dependent. So you are developing the point of Tawheed and power and strength of the Allah, right? If I say Allah does not sleep, how is it important in my daily life? Do you think I will feel more accountable while doing good or bad deeds? Yes, because Allah is not sleeping. आपको सोचें अल्लाह ताला का रेस्ट का टाइम है, अभी गड़बड़ कर लेते हैं, उसके बाद जैसे ही अल्लाह ताला के उठने का टाइम होगा, we will be alert. तो ऐसा, you can develop that one. And I asked one of my students to tell, she gave a very good point. और वो पॉइंट उसने ये दिया, we will feel confident कि any time I will call God, he is there. रेस्ट टाइम नहीं है, आराम करने का टाइम नहीं अल्लाह ताला का, he will respond to it. तो ये आपकी, अब आप देखें मैं मेन थीम रिपीट नहीं कर रहा, I am linking main theme with your daily life. और पॉइंट आपने भी अच्छा डेवलप किया कि अल्लाह is all powerful, all control, we will be dependent on the God, we will ask help from him. Do you think the person should feel proud over his knowledge that I have a lot of knowledge there? Because Allah has absolute knowledge. Human knowledge is nothing compared to the God's knowledge. Do you think the person will be cautious while doing bad deeds, even in the hidden form, like no one is watching? Because Allah has mentioned here, he knows what is before and after or behind them. जो चीज actually इसकी translation ये what people do in front publicly and what they do hiddenly. Allah knows about that one. तो आपकी daily life पे इसका impact होगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है जो चीज main theme में लिखें उसी को importance के अंदर आपने connect करना. Understand that? I try to keep it simple and not too much detailed one. कुछ teachers still expect करते हैं बच्चों से कि इतना थोड़ा सा लिखा हुआ, but I will say it's enough to manage your time. But if you think you have more information, you can extend it more. All right. Even मेरी भी कुछ main themes कहीं थोड़ी सी ज्यादा जाएगी, कहीं कम है, उसका भी reason है. वो reason है question number 2 आगे. वहाँ पे students को information चाहिए होती है. We discussed one main theme and importance of the theme today. All right. Now I'm moving to a different topic. That is Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's life in Medina. ये आपको थोड़ा सा एक idea हो गया. ये points आपके mind में रहने चाहिए. मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ. पार्ट ए में बेसिक रिक्वायरमेंट है, सबसे जरूरी मेन थीम ओरिजिनल क्या है, अल्लाह इन हिमसेल्फ, अल्लाह रिलेशन विद क्रिएटर. अगर आप वो गलत आइडेंटिफाई करते हैं एग्जामिनर पे शुरू में इम्पैक्ट आता है, लेकिन एग्जामिनर दोनों पैसेजेस रीड करता है, बट दोनों का कलेक्टिव मार्किंग करता है आउट ऑफ 4. तो कई दफा बच्चे बच जाते हैं, एक गड़बड़ हुआ दूसरा ठीक हुआ तो ओवरऑल पे वो सेव हो जाता है, लेकिन आपको 4 आउट ऑफ 4 नहीं मिलेगा. दूसरी चीज मक्की है, मदनी सूरह, सूरह का नाम मक्की मदनी अगर आप लिखते हैं एक्सक्लूड हैं, क्योंकि आपको पता है मक्की सूरह की टीचिंग अलग है, मदनी की अलग है, तो आप ऑटोमेटिकली उसको डेवलप कर सकते हैं. देन एडिशनल थीम्स, मोर थीम्स सपोर्टेड बाय रेफरेंस. कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, सपोज आपने अभी वहां पे इस क्वेश्चन में क्या देखा, आपके पास क्या किया था, आयतुल कुर्सी था, सॉरी वी हैड सूरह फातिहा, सूरह इखलास एंड सूरह दोहा. यू आर डेवलपिंग सूरह फातिहा, थीम लिख रहे हैं, एंड यू फाउंड अ रेफरेंस सपोर्टेड बाय सूरह इखलास. Fine, you can give the reference for that. You can use it, but don't use the reference of Surah Fatiha while writing the main theme of Surah Fatiha again. So that is not counted. तो ये आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, लेकिन आप स्मार्ट मूव यूज कर सकते हैं. ऊपर आपने क्वेश्चन देखे, वहां पे पैसेज दूसरा आपको हेल्प कर रहा है, यूज इट. It doesn't matter. The examiner is not going to cut your marks. Marks कटते हैं नहीं, negative marking नहीं है. We normally say you lose the mark, means you are not able to gain it if you have not written something.
रॉन्ग आंसर से मार्क्स नहीं करते, बट ट्राई टू अवॉइड दैट थिंग। ओके, अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ, और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स लाइफ इन मदीना। ये जो मैंने अभी पेज ओपन किया हुआ, ये तो खैर डॉक्टर इफ्तिखार की बुक है। आई विल मूव टू माय हैंड आउट, आई विल शेयर विद यू। यस, मैंने नोट्स अपलोड कर देता हूँ, लेकिन ये जो मैं पॉइंट्स दिखा रहा होता हूँ ना, ये आप साथ साथ अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती थी पहले कि मैं ना शुरू में लिखवाऊं, लेकिन हम नॉर्मली इसकी वजह से 7 मंथ 6 मंथ तक स्ट्रेच हो जाता है सिलेबस, क्योंकि इस्लामियत का सिलेबस बहुत ज्यादा है। हम नॉर्मली स्कूल में भी 2 साल में भी जब पढ़ाते हैं, तो अगर टीचर क्लास में लिखवाने लगता है तो दैट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम देन। यस, अलग से मैं वैसे ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, सॉफ्ट कॉपी जो है बने हुए उस तरह के, आप लेना चाहे ले सकते हैं। हाँ, तो आप ले सकते हैं, वो इशू नहीं है। उसमें उनके बुलेट्स होते हैं, ठीक है। मैंने उसमें मॉडल आंसर, ये नोट्स ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, दे आर द नोट्स देयर, राइट। इसमें मॉडल आंसर्स होते हैं, बट अगेन मैंने शुरू में फर्स्ट डे से स्टूडेंट्स को ये चीज कही, आप किसी भी सोर्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं और यू आर फेमिलियर विद इट, और आपको वो चीज आती है समझ में और आंसर ठीक लिख रहे हैं, आई विल नेवर से टू चेंज द नोट्स अनलेस द टीचर इज सेइंग कि ये आपका आंसर काफी चीजें लैक कर रहा है। उसका रीजन बताता हूँ। हम एक साल एक टीचर के नोट से पढ़ लेते हैं, उसके बाद सडनली दूसरे टीचर का नोट हमें अच्छा लगता है, थोड़ी देर बाद आप कोई और नोट देखेंगे, आपको मुझे एज अ टीचर इफ यू गिव मी 3-4 नोट्स आई विल से ये अच्छा है, ये, बिकॉज एवरी नोट हैज सम गुड क्वालिटीज देयर, बट ट्राई नॉट टू स्विच फ्रॉम नोट्स टू नोट्स और डिफरेंट सोर्सेज। जहां से भी प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि वो आपके जो आप डिस्कशन कर रहे हैं टीचर की, वो बुलेट्स में they will give you an idea, and I personally मैंने भी देखने कोशिश की है कि जहाँ की पॉइंट्स हैं उनको बुलेटेड करता हूँ, लेकिन इट्स अप टू यू। ओके, तो अगर आपको वो चाहिए तो आप ले सकते हैं। आई थिंक एकेडमी में अच्छा, कुछ चीजें ऐसा आपको बुक्स में भी मिलेंगी। देखिए, आपकी कैम्ब्रिज की कितनी रिकमेंडेड बुक्स हैं। निगहत बाजवा की बुक है, हम्माद बिन निशात की बुक है, यास्मीन मलिक की बुक है, फरखंदा नूर की बुक है, डॉक्टर इफ्तिखार की बुक है। अभी मैंने ये जो बुक नीचे ओपन की थी साथ में, ये डॉक्टर इफ्तिखार की इस्लामियत की बुक है, ये वाली, ये डॉक्टर इफ्तिखार की बुक है, नोट्स नहीं, I'm talking about बुक की बुक है। इसी तरह से गुलाम शब्बीर लाहौर में उनकी बुक चलती है, ये फिर साकिब, ये ब्रीफ है। दिस इज वन ऑफ द गुड बुक्स रबीब रहमान और डॉक्टर साकिब की है, लेकिन ये ब्रीफ है कंपैरेटिवली, ठीक। अब कई जगहों पे आपको ऐसा लगेगा कुछ बुक्स लैक, अब इस बुक में एक टॉपिक सबसे डिटेल्ड है जो बाकी बुक्स में नहीं है, वो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा पे है। फिर हम्माद बिन निशात की बुक में कुछ चीजें, तो अगेन दिस इज द इशू। तो मैं ये नहीं कहता कि उस नोट में आपको बहुत कोई नई चीज मिलेगी, लेकिन इट डिपेंड्स कि इफ यू आर गेटिंग इट, यू आर अंडरस्टैंडिंग द आइडिया फ्रॉम देयर, यू कैन गो फॉर दैट। व्हाट आई एम गोइंग टू चेक, जब आप टेस्ट देते हैं तो मेरी कोशिश होती है चेक में आंसर चेक करूं। अगर मैं आपको उसमें मार्क्स अच्छे दे रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि आपका कोई मेजर पार्ट मिसिंग है। एक और चीज भी बता रहा हूँ, ये आपको थोड़ा सा चीजें क्लियर होना चाहिए। आप अपने स्कूल में ही अगर 3 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, एक टीचर से पेपर चेक करवाएंगे, 1-2 मार्क का डिफरेंस होगा, दूसरे टीचर के पास जाएंगे, डिफरेंस होगा। दैट विल हैपन बिकॉज इस्लामियत इज नॉट लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, यही आंसर है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वहां पे टीचर टू टीचर वेरी करेगी मार्किंग। मुझसे आप पूछेंगे सर इस आंसर में मुझे कितने मिलने चाहिए, आई माइट बी सेइंग मोस्टली लेवल सेम होता है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को खुद कहता हूं कि व्हाई डू यू थिंक आई गिव यू लेवल 3, आई एम नॉट गिविंग यू मोर देन 7 out of 10, so that student may have the answer. If no, I will show the answer of a student who has attained 9 out of 10. So that student will see and that student will say, like yesterday कुछ days पहले कोई कह रहा था structuring of answer क्या किस तरह से करना है, all of these things, वो आप आंसर देके खुद समझ जाएंगे, things are going in a sequence। इस तरह से आपको, तो वहां पे शायद ये हेल्प मिलती है। बाकी चीजें जो है ना, आपकी हर टीचर वाइज थोड़ी बहुत डिफरेंस आता है। किसी ने कोई पॉइंट वहां ऐड, जो मेरे में नोट्स में नहीं हो सकता, उन्होंने ऐड किया, ऐसा बिल्कुल होता है, ठीक है। तो अगेन आपको कहूंगा, नोट्स बहुत ज्यादा ओवरलैप करने की जरूरत नहीं है। कई बच्चों का ग्रेड खराब इसी तरह से होता है कि आप ना 3-4 टीचर्स के नोट्स, गुड थिंग कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप इंफॉर्मेशन कंबाइन करें एक नोट, लेकिन एक आंसर कहीं से, एक कहीं से, एक कहीं से, जब आप रिवाइज करते हैं, यू आर नॉट क्लियर में कहाँ पे था एंड फ्रॉम वेयर आई डिड दिस क्वेश्चन। तो आई सजेस्ट द स्टूडेंट्स कि अगर आप एक नोट से फैमिलियर है, गो फॉर इट। अगर कोई चीज मिसिंग होगी, आई विल टेल यू, ऐड करना है वहीं पे ऐड करना, अंडरस्टैंड। सो मोस्ट ऑफ द टीचर्स, जितने भी आप नोट्स आपके पास होते हैं, मोस्टली ठीक होते हैं, यू डोंट हैव टू वरी कि ये वाला नोट नहीं है, ये वाला नहीं है, तो डजंट मैटर। एनीवे, बैक टू द टॉपिक, आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बायोग्राफी। मैं कोशिश कर रहा था इसको थोड़ा सा, आज एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूंगा जो छोटा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, दैट इज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट ईयर इन मदीना। इसके ऊपर जो है ना,
कैम्ब्रिज ने डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट क्वेश्चंस दिए. आई प्लान टू गो विद क्वेश्चन बैंक फर्स्ट एंड देन आई वांटेड टू गो देयर विद इट. फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द डिस्कशन, देन मैं क्वेश्चन बैंक पे आता हूं, वरना मेरा प्लान पहले डिफरेंट था. 90% कैम्ब्रिज का जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, वो इस तरह से आया हुआ है. राइट एन अकाउंट ऑफ द सेटलमेंट्स प्रॉफिट मेड आफ्टर अराइवल इन मदीना. Sometimes they use a word, it's called charter of Medina. Once the Cambridge asks, write an account of the activities which took place in the first year after Prophet's arrival in Medina. Now, I want you to think about the four main events which took place after Prophet's arrival in Medina. Four main events, bade kya the? Prophet came in Medina, right? What are the four main events? Medina aane ke baad, चार बड़े क्या steps? Masjid, good, masjid. एक बताएं. एक one masjid, good. Second, brotherhood between Muhajirin and Ansar. Great, that's called treaty with the Jews. I'm coming to that. एक चीज रह गई, that is warm welcome, which you were telling me yesterday. Four things which took place when Holy Prophet ﷺ arrived in Medina. Warm welcome, construction of masjid, brotherhood between Muhajirin and Ansar, and treaty with the Jews of Medina. Is it clear till here? अब सवाल यहाँ पे ये है, what were the main tribes living in Medina when Muslims came to Medina from Makkah? मतलब migrate करके जब आए, what are the main tribes there? Can you name the tribes? Jews, Aus and Khazraj, or more? Hypocrites, good. और महाजरीन अनुसार. अब देखें, मैं आपको बताता हूँ, चार ट्राइब्स हैं. अगर आप देखें, पहले तो पहली हेडिंग देखें, दैट इज द आउटलाइन ऑफ इवेंट्स व्हिच टुक प्लेस. अभी मैं अजान के टॉपिक पे भी आता हूँ, वो भी इसमें आएगा, कॉल फॉर अजान, कॉल फॉर प्रेयर. नीचे वाला देखें, डिफरेंट पार्टीज और द ग्रुप्स देयर. कैम्ब्रिज ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है. कैम्ब्रिज कहता है, राइट एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स लिविंग इन मदीना एंड एक्शन टेकन बाय होली प्रॉफिट टू सेटल देम. ओके, चार ग्रुप्स कौन कौन से पहले देखते हैं. सबसे पहले है मुहाजिरीन, ठीक है. दूसरा है अंसार के दो ट्राइब्स आपने बता दिए, गुड, औस एंड खजरज. तीसरा ग्रुप कौन सा है, वो है हिपोक्रेट्स. और चौथा ग्रुप कौन सा है, दैट इज ज्यूज. अब सवाल यहाँ पे ये है, ज्यूज के तीन ट्राइब्स कौन से थे बड़े फेमस जो है? Is it mentioned there? I did not show there. Yes, I will come to that one later. Three Jewish tribes who were there in Medina. Who is saying that? Yes, correct. Banu Qaynuqa, good. Or Banu Nazir, great. एक और नहीं, close. Starts with Q. Yes, someone said Banu Qurayza. Excellent. इन तीनों Jewish tribes के नाम पता होने चाहिए, और आपने जिस सीक्वेंस में बताया इसी सीक्वेंस में ही चाहिए, बिकॉज इसी सीक्वेंस में इनकी पनिशमेंट भी हुई है. बनु कैनुका, बनु नजीर, बनु कुरैजा, we will talk about them later. Okay. अब we are coming back to the question here. Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he came to Medina, he was warmly welcomed. ये हमने कल की डिस्कशन में किया. And someone even told everyone was trying to drag the rope of Holy Prophet's camel, and they wanted Prophet to be their guest. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam told them, my camel is bound to Allah's order. Wherever Qaswa, camel का नाम भी दे सकते हैं, wherever it will sit, it will be a sign that Allah wants me to stay there. Prophet's camel kept moving till it stopped in front of a house of a companion of Holy Prophet. His name was Abu Ayyub al-Ansari. और by the way, Hazrat Abu Ayyub Ansari Holy Prophet के maternal family side से relative में है. The camel sat next to it. Prophet sallallahu alaihi wasallam stayed in the house of Hazrat Abu Ayyub Ansari until his room was built next to masjid. ठीक है. अब Prophet sallallahu alaihi wasallam का camel जहाँ बैठा, उसके एक साइड पे जो घर था, opposite side पे open land was there. Prophet asked from the companions. They said that land belongs to two orphan boys, Sahal and Suhail. वो नाम आप लिखते हैं तो that's a great thing. Prophet sallallahu alaihi wasallam showed his intention कि मुझे यहाँ पे मस्जिद बनानी है. So these two brothers were willing to give the land free of cost. But Prophet sallallahu alaihi wasallam asked Hazrat Abu Bakr to pay for that when the amount was paid and the construction of masjid was done. अभी आंसर यहाँ complete नहीं होगा. Talk briefly about how masjid was built. You will talk about simple way of construction. Did Prophet participate in the construction of the masjid? You will talk about that thing as well. कुछ बच्चे उसको describe भी करेंगे मस्जिद को, ठीक है. उसके बाद अजान की तरफ हम आएंगे. अगला टॉपिक ये भी थोड़ा सा समझने का है. How did the azan start? Actually, Prophet did. Yes, someone raised their hand to answer, I think. Sorry, I'm not checking if someone. Yes. सर, ये जो पोर्शन होगा इसमें हमने ये लिखना है कि a little bit closer to the mic. Yes, please.
सर मैं कह रहा हूँ जो ये मॉस्क बिल्ड करने वाला पोर्शन जो होगा आंसर में, इसमें हमने ये पार्ट लिखना है कि किस कंपेनियन ने किस तरह हेल्प किया था प्रॉफिट को। अच्छा अगेन आपका शुरू का मैं समझ गया, लेकिन जो लास्ट का सेंटेंस है कैन यू रिपीट अगेन? सर मैं कह रहा हूँ हमने इसमें ये लिखना है कि किस कंपेनियन ने किस तरह हेल्प किया था ये मॉस्क के उसमें बिल्डिंग में। अगर डिटेल है यस आई विल से, बट जैसे हजरत अम्मार थे। हाँ अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है यस, इवन प्रॉफिट का रोल भी मेंशन कर सकते हैं और मस्जिद का स्ट्रक्चर के बारे में भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल फिजिबल है। अगेन जाहिर है आप जितना एडिशनल डिटेल उसमें ऐड करते हैं रेलेवेंट तो मार्क्स पे इम्पैक्ट आता है। अजान कैसे शुरू हुई? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंसल्टेड हिज कंपेनियंस रिगार्डिंग अजान, डिफरेंट ओपिनियंस वर देयर। एक ने कहा यस, सिर्फ किसी कंपेनियन ने उनको ख्वाब में नहीं आज मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ, गुड। एक सजेशन ये थी, और someone said कि फायर बेल एक था कि बेल को रिंग किया जाए लाउडली, दूसरे किसी ने सजेशन दिया कि पहाड़ पे जाके फायर लिट कर दी जाए अजान की नमाज के स्मोक टाइम से पे। जो रेस होगी। लेकिन ये जो बेल्ट Yes. ये क्रिश्चियन करते थे डिफरेंट रिलीजन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इवन उसमें एक ये भी था, बेल था, फायर था, और एक और था कि टू शाउट के प्रेयर इज रेडी। कुछ फिजिबल नहीं थे और कुछ दूसरे रिलीजन से सिमिलर थे। अब उसके बाद यस योर पॉइंट, जो उनके ख्वाब में अजान के कौन से कंपेनियन है? नहीं, उमर। हजरत उमर, गुड। और एक और सहाबी भी है। सर वो थे एक सेकंड, someone from online is saying it, can you repeat again? ओके मुझे लगा किसी ने ऑनलाइन से बताया था, शायद मुझे लगा वो करेक्ट है। एक नाम है, एक और सहाबी हैं, हजरत, ये देखें थोड़ा सा मुझे नीचे घूमना पड़ेगा ढूंढने के लिए, आंसर है क्वेश्चन का एक्चुअली। यहाँ पे आप देखें नाम आपको मिल जाएगा, अब्दुल्ला बिन जैद। कैन यू सी देयर? अब्दुल्ला बिन जैद। तो ड्रीम, ये मैं आपको जो सारी चीजें बता रहा हूँ उसका मॉडल आंसर है, बट आई वांटेड यू टू add your understanding here. You will find out all the points. This is the Cambridge question. यहाँ पे मैंने एंड में लिखा हुआ है mentioning especially immigrants and helper, आप इसको भूल भी जाएं, ये just overall events हैं। पहला पैराग्राफ, मस्जिद warm welcome, construction of masjid, call for prayer which is azan। नेक्स्ट पैराग्राफ जो कि क्वेश्चन में immigrants and helper फोकस था, तो I have mentioned details about it। अब अजान तो स्टार्ट हो गया। अच्छा मैं थोड़ा सा वो पॉइंट कंप्लीट कर दूं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपेनियंस चले गए थे, रात को हजरत उमर को भी ड्रीम आया और हजरत अब्दुल्ला बिन जैद को। अब हजरत उमर के बारे में लिखा है, he was running to the masjid an-nabi in the morning thinking I will be the first one who will tell, and it is said that उनकी जो शर्ट थी वो भी ड्रैग हो रही थी, इतनी जल्दी में थे, and he was thinking I will tell that one कि मुझे ये ऑनर मिलेगा। When he reached there, he found Hazrat Abdullah bin Zaid had already told the whole story. So again, he also told the same thing, and Holy Prophet said that's the perfect way. And Holy Prophet called Hazrat Bilal radhiyallahu anhu, the first muezzin। आप इसको डिस्कस भी कर सकते हैं, कि आपकी आवाज वॉइस भी, और दूसरा ये भी हाईलाइट करना था कि इस्लाम में पीपल आर इक्वल इररिस्पेक्टिव के वो किस जगह से बिलोंग करते हैं। वॉइस मेन चीज है, एग्जैक्टली यही है। एंड ही स्टार्टेड कॉलिंग फॉर अज़ान। अगला स्टेप है ब्रदरहुड बिटवीन मुहाजिरीन एंड अंसार। ये आसान है, इसकी आउटलाइन समझ रही हैं सर ये मवाखात मदीना है ना? यस, मुआखात मदीना, ब्रदरहुड बिटवीन मुहाजिरीन एंड अंसार, इस्लामिक ब्रदरहुड या एमिग्रेंट्स एंड हेल्पर्स, इन सब जगह पे हेल्प करेगा। हाउ टू राइट अ 10 मार्क नोट, इट इज नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ अ 10 मार्क क्वेश्चन, इट इज आल्सो अ 10 मार्क क्वेश्चन जो अभी अभी आया पेपर में। अगेन आई हैव क्लोज दैट पेपर, पाकिस्तानी वेरिएंट, अक्टूबर नवंबर पेपर, एमिग्रेंट्स एंड हेल्पर्स एज अ 10 मार्क क्वेश्चन इज आस्क्ड। ये फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी में भी जाता है टॉपिक, अंडरस्टैंड? ये वाला जो मैं नीचे खाली पार्ट अभी आपको बता रहा हूँ, थर्ड पैराग्राफ जो है, दैट इज अलोन हाउ टू एक्सपेंड अ 10 मार्क क्वेश्चन ऑन ब्रदरहुड बिटवीन मुहाजिरीन एंड अंसार, अंडरस्टैंड इट। सबसे पहले यस, अच्छा मैं इसकी सिर्फ आउटलाइन बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस करना है हु आर मुहाजिरीन, देन यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस हु आर अंसार, then you are going to talk about the brotherhood Prophet made between them with examples of pairs। वो ऑफर्स में आएगा। अभी प्रॉफिट ने उनको ब्रदर डिक्लेयर कर दिया, लाइक दे आर रियल ब्रदर्स, और आपने एग्जांपल देनी है। मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन की हुई कि हु वाज डिक्लेयर्ड ब्रदर ऑफ होम, ये आपके आंसर को थोड़ा ऊपर एलिवेट करता है। अगर आप सिंपली कहते हैं ना प्रॉफिट टुक वन हैंड ऑफ अ मुहाजिरिन, अरे हजरत अली और प्रॉफिट की एग्जांपल दे सकते हैं, यू कैन ऐड दैट वन। इवन यू कैन सी मोर एग्जांपल्स हियर, क्योंकि अराउंड 90 के क्लोज लोगों का पेयर होली प्रॉफिट ने किया वहां पे। आप कोई से भी 3-4 एग्जांपल्स दे सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना, अभी आपके 3 पैराग्राफ्स हुए, चौथा पैराग्राफ है व्हाट वर द ऑफर्स अंसार गेव, जो अभी आप बात कर रहे थे, अंसार की तरफ से ऑफर्स विद एग्जांपल्स एंड मुहाजिरीन का रिएक्शन। क्या मुहाजिरीन ने कहा ठीक है, एक एक हमें मिल गया है, बाग भी मिल गया, एक एक घर भी मिल गया, हम कोई काम ही नहीं करते, आराम से बैठ जाते हैं। डिड मुहाजिरीन डू दैट? नो,
they asked the Ansars to guide to the market or help them to find the job, and they did it. You can talk about that one. Yes. सर एक बात सर मैं भूल गया वो उनके आंसर की पहले वो कहते हैं तो मेरी आप पहले उसने कहा शो मी द This one. You can see Abdul Rahman bin Auf was made the brother of Saad ibn Rabi'a. सर वो इन्होंने कहा था शो मी द वे टू मार्केट और एंड में Exactly, वो correct. So मक्का you can मदीना see के here- सबसे रिच वो बन गए थे। जी, तो ये आपने लाजमी Trader लिखना है। बन ये तो गए। एक एग्जांपल है, 2-3 एग्जांपल्स ऐड हो सकती हैं। ठीक है, ये मैंने सिर्फ ये मैंने क्योंकि 10 मार्क का पार्ट बनाया हुआ है। जब ये नीचे आप जाते हैं ना इधर, यहाँ पे आप देखें एक 10 मार्क का अकेले क्वेश्चन है। कैन यू सी दैट व्हिच केम राइट नाउ इन पाकिस्तानी वेरिएंट पेपर अक्टूबर नवंबर। ये क्वेश्चन था कैमरेजन को दिया हुआ है, और ये वही चीज है जो ऊपर थी। महाजरीन का इंट्रोडक्शन, अंसार का इंट्रोडक्शन, ब्रदरहुड की डिटेल, ऑफर्स गिवन टू देम, Muhajirin response, and what Quran says about that. That's a 10 mark question then. But here don't write it, वरना आपका आंसर असल ट्रैक से हट जाएगा। ये क्वेश्चन चूंकि 4 चीजें कवर कर रहा है, इसलिए महाजिरीन और अंसार पे यहीं तक रखेंगे। लास्ट चीज है, मैंने ट्रीटी विद ज्यूज इंटेंशनली स्किप किया है क्योंकि इसको मैं कनेक्ट करूंगा प्रॉफिट्स रिलेशन विद ज्यूज इन कमिंग डिस्कशन। कल और परसों